Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Public Administration in India. As you already know that we have already discussed first 4 units of this chapter of this subject, and today we are going to discuss unit 5th. So if you are a student from DU Seoul, NCWEB or any other university which has this subject in the syllabus, then this video series is very important for you, because everything we discuss here is in simple language, so that any student, no matter from where he or she is, can understand our topics easily. And the topics we present you here are totally exam oriented, so everything we study here will come in one way or another into your exams. So without wasting any time, let us get started. यूनिट फर्स्ट के अंदर हम सिविल सर्विसेज के बारे में हमने जाना कि कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए कौन क्या यूज़ करेगा, ये हमने चीज़ें डिस्कस की। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है, ये हमने यहाँ पर पढ़े। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमने जाना। बजट, फाइनेंशियल बजट क्या होता है, कितने टाइप का बजट है, बजट को कितनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेशनल बजट क्या होता है, प्रेसिडेंट को हर साल पार्लियामेंट से पहले नेशनल बजट प्रेजेंट करना होता है। ये चीज़ें हमने यूनिट 3 के अंदर सीखी। यूनिट 4 के अंदर हमने ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट के बारे में सीखा कि डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट आने के बाद 1 जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यूनिट 4 के अंदर डिस्कस की। यूनिट 5 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ जो हमारी सिटीजन्स के लिए बनाई गई हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। यूनिट 5th, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मीन्स क्रिएटिंग ऐसी पॉलिसीज़ जहाँ पर हम प्रोटेक्ट, सपोर्ट और डेवलप कर सकें कमज़ोर इंसानों को, जो कमज़ोर हैं, बैकवर्ड है एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसे लोग जिनको आज भी पिछड़ी प्रजाति का माना गया है, जिनकी मदद करने कोई नहीं आएगा, उनकी मदद करने गवर्नमेंट आएगी। इसका गोल ये है कि सबको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए, सबको इक्वालिटी, जस्टिस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए सोसाइटी का। बोथ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी प्ले रोल्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है ऐसी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करने में। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच द सोशल पॉलिसीज, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड, जिनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब मेन इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लॉज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल पीपल, वल्नरेबल पीपल के लिए लॉज एंड प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन, पुटिंग स्कीम्स इनटू एक्शन एट द ग्रास रूट लेवल, छोटे से छोटे लेवल तक स्कीम्स को पहुंचाना, और ताकि मेक श्योर करें कि वो लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, असेसिंग द इम्पैक्ट एंड आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम, कि भाई जो हमने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, रिजल्ट आ रहा है या नहीं, इज़ वॉट दे आर गोइंग टू चेक। दिस इज़ कैरीड आउट थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इनके द्वारा ये कैरी आउट किया जाता है। सोशल वेलफेयर होता क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ गरीबों को प्रोवाइड करना। कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़? भी जो डिसेबल्ड है, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज़ पुअर को, डिसेबल्ड, एल्डरली, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। इट इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। इसके अंदर ये सारी सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। सोशल वेलफेयर इज़ नॉट सोलिली गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी और सिटीजन्स का भी बहुत ज़रूरी काम होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, द कोर आइडिया ऑफ सोशल वेलफेयर इज़ ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। कोर आइडिया है इसका कि ह्यूमन, इंसान अच्छे से रह सके और सोशली लोग जो है वो डेवलप कर सकें। अब इसके 3 पर्सपेक्टिव होते हैं। थेरेपेटिक पर्सपेक्टिव, इसके अंदर, थेरेपेटिक के अंदर डिजीज़, हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। दूसरा है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, हर एक इंसान, हर एक बच्चे के पास एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके सस्ते से सस्ते, फ्री से फ्री तरीके में। सोशल पर्सपेक्टिव, प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना। डिसएडवांटेज एंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जो जिनको बैकवर्ड मतलब कि माना जाता है इन अ सोशल हायरार्की।
ठीक है। अप्रोचेज ऑफ सोशल वेलफेयर, अब सोशल वेलफेयर की 5 अप्रोचेज होती हैं, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी अप्रोच। सोशल सिक्योरिटी अप्रोच के अंदर ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड विडो पेंशंस इंक्लूड होती हैं। सेकेंड इज लिटरेसी एंड एजुकेशनल अप्रोच, जहाँ पर फ्री एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अप्रोच के अंदर वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये सब चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अप्रोच के अंदर हाउसिंग स्कीम्स गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की जाती हैं, उनको घर दिए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स उनको दिए जाते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्रोच, रिजर्वेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डिसएडवांटेज्ड पीपल। ठीक है। सोशल वेलफेयर इन इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई सोशल वेलफेयर के लिए। मेजर इनिशिएटिव्स हैं नेशनल सोशल वेलफेयर बोर्ड, कोऑर्डिनेशन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स। ठीक है। सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, वुमेन एंड द एल्डरली। थर्ड इज वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर, पीएम आवास योजना, फूड सिक्योरिटी स्कीम, जनानी सुरक्षा योजना, ऐसी कुछ स्कीम्स चलाई गई। स्कीम्स फॉर स्पेशल ग्रुप्स, जैसे इसके SC ST OBC ऐसे लोगों के लिए जिनके पास डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है। सोशल वेलफेयर पॉलिसी का इंडिया के अंदर गोल है कि पॉवर्टी ख़त्म हो सके, हेल्थ और एजुकेशन अच्छा हो सके और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है। कंक्लूजन पर आते हैं। सोशल वेलफेयर सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, बल्कि एक पार्टनरशिप है सोसाइटी और सिटीजन्स के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इक्वालिटी, जस्टिस और बेसिक फैसिलिटीज़ सबको मिल सके। ठीक है। इफ़ेक्टिव सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़, अगर ये पॉलिसीज़ आती हैं तो पॉवर्टी कम होगी, एजुकेशन और हेल्थ लोगों की अच्छी रहेगी और सोशल हार्मनी भी बनी रहेगी। अब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़, एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ आर डिज़ाइंड टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वीक। इन पॉलिसीज़ को बनाया जाता है गरीब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड एक नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए और डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक इम्पॉर्टेंस देने के लिए। जो मेन फोकस है इसका वो है एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज पॉलिसीज इज़ टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बेसिक फैसिलिटीज़ और पॉवर्टी एलिवेशन हो। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन लेजिस्लेशन। In 2009, the Indian Parliament enacted the right to education in 2009। 2009 के अंदर जो है राइट टू एजुकेशन इनैक्ट किया गया एक लॉ। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन होना इम्पॉर्टेंट है, उनको स्कूल जाना ही होगा और उनको फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड द रूरल चिल्ड्रन। प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स, बेसिक फैसिलिटीज़ स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे बुक्स, स्पोर्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? लिटरेसी बढ़ाना और इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना। नेशनल हेल्थ मिशन NHM, द नेशनल हेल्थ मिशन वॉज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया की हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया। मेन इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं? मेटरनल, प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है। वैक्सीनेशन एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन हेल्थ सेंटर्स, रूरल एंड अर्बन हेल्थ सेंटर्स को वहाँ पर सेंटर्स बनवाना। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स को एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके। फूड, राइट टू फूड, ये 2013 के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। जिसके की पॉइंट्स हैं, सब्सिडाइज्ड राशन फॉर पुअर फैमिलीज़, गरीब घरों के लिए एक राशन सबको दिया जाएगा। न्यूट्रिशियस मील्स होनी चाहिए बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। ठीक है। रिड्यूस माल न्यूट्रिशन एंड इंश्योर एडिक्वेट फूड फॉर ऑल, माल न्यूट्रिशन कम हो और सबको जो है इतना खाना हो कि सबका पेट भर जाए। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट,
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसके की पॉइंट्स है कि कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ के अंदर सबको देना चाहिए, ये सरकार का काम है। वेजेस जो है वो टाइम पर पे करनी चाहिए और डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, कैनाल्स एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव, गरीबी कम करे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जाए और जो रूरल डेवलपमेंट है उसे प्रमोट किया जाना चाहिए। कंक्लूजन यहाँ से यह आता है कि पॉलिसीज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड एम्प्लॉयमेंट एम्पावर डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये पॉलिसीज़ गरीबी कम करेंगी, लिविंग स्टैंडर्ड सुधारेंगी एंड ऑल दैट। इंडिया के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ एक बहुत बड़ा स्टेप है सोशल वेलफेयर की ओर। और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर